हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हर बार यही कहता हूं, आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सच में ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो न्यू टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हुआ था। ये है आपका CIS, जिसको हम कहते हैं CIS का मतलब कॉमन वेल्थ कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है CIS की, वो है कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेट। इसको हिंदी में कहें तो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल भी इसको कह सकते हैं। तो देखो इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना देखो, जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल था, ये एक पहले तो क्षेत्रीय संगठन है। ये क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित किया गया था, और जिसमें 9 सदस्य देश शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। जैसा कि आपने सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, उसके बाद पढ़ा होगा कि सोवियत संघ का जब यूक्रेन और बेलारूस ये क्या करते हैं, और रूस जब घोषणा करते हैं विघटन की, तो उस समय क्या होता है कि तुरंत ही उसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया जाता है। ये वही संगठन है। तो इसका गठन होता है, और इसका जो गठन करने के लिए रूस तथा 11 अन्य गणराज्य, जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ के क्या थे, सदस्य थे, सोवियत संघ में शामिल थे उससे पहले, उन्होंने क्या करा था, इसका गठन किया गया था उनके द्वारा, उन देशों के द्वारा जो सोवियत संघ में पहले शामिल थे। अब देखो क्या होता है कि हर एक जो क्षेत्रीय संगठन होता है, उसके अपने कुछ चार्टर होते हैं, एक अपना कोई प्रस्ताव होते हैं, जिस पर वो अपनी कुछ बातें लिखते हैं, जिनके वो उनके नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिनके ऊपर वो काम करते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रमंडल के चार्टर में ये कहा गया कि जो भी सदस्य देश इसमें शामिल हैं, वो क्या होंगे, सार्वभौमिक और स्वतंत्र होंगे। उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होंगे। वो सार्वभौमिक मतलब कि वो खुद पर उनका शासन, मतलब खुद वो अपने निर्णय लेंगे, और एक स्वतंत्रता की स्थिति में वो रहेंगे। उनके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं होगा। और सोवियत संघ के समाप्त किया गया, और उसी समय क्या था, सोवियत संघ को समाप्त कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ देखें तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की स्थापना से सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। और जब ये जितने भी सदस्य देश थे जो पहले सोवियत संघ में शामिल थे, अब वो क्या होते हैं, सोवियत संघ से बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो सोवियत संघ का क्या होता है, विघटन हो जाता है, सोवियत संघ समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो भी सदस्य थे CIS में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र कुल में जितने भी देश थे, वो सारे क्या थे, सोवियत संघ में जो पहले शामिल देश थे ना, उन्होंने ही क्या करा था, ये बनाया था, और वही देश शामिल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इनके उद्देश्य क्या है। तो देखो, उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या है कि इनके सदस्यों में राजनीतिक और मानवतावादी, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में मेलजोल। अब जाहिर सी बात है कि इनके बीच में क्या है, इन देशों के बीच में अपने राजनीतिक, मानवतावादी और सांस्कृतिक क्या है, संबंध बहुत अच्छे हैं, मेलजोल है, काफ़ी सारे, ये एक दूसरे से मेलजोल है इनकी, और मिलजुल कर काम करते हैं ये, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी। और यह सर्वोच्च राज्यों का एक संगठन है। और ये जो जितने राज्य हैं, उनका एक सर्वोच्च एक संगठन है, जिसका गठन एक संधि के द्वारा, इनका गठन क्या है, एक संधि पहले की गई थी, उसके बाद इसका गठन किया गया था। और इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य सदस्यों में आपसी मतभेदों को हल करना, और यह ना तो भूतपूर्व सोवियत संघ की तरह, ना ही नाटो की तरह एक सैनिक संगठन है। यहाँ से अलग करो इसे। इसका देखो, इसके अतिरिक्त इसका जो उद्देश्य है, वो सदस्यों में आपसी मतभेदों को क्या करना है, हल करना है। कोई भी मतभेद इनके बीच में होता है, उनको बहुत प्यार से सुलझाना, सोल्व करना। और ये ना ही सोवियत संघ की तरह है, जो एक सोवियत संघ के अंडर में कोई सोवियत संघ की तरह कोई संस्था भी नहीं है कि सभी देशों के ऊपर कोई एक महाशक्ति की तरह कोई रूल कर रहा है या उन पर शासन कर रहा है। और ना ही ये कोई नाटो की तरह सैनिक संगठन है, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। ये क्या है, एक अपने स्वतंत्र राष्ट्रों का, मतलब जो सारे स्वतंत्र हैं, बट अपने मेल मिलाप के लिए, अपनी साझी नीति के लिए एक साथ आ रखे हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है इनके बीच में। बात करें, थोड़ा आगे बढ़ें, तो देखो इनकी कार्य पद्धति क्या है। तो इनके बीच में कार्य कैसे होते हैं, मेल मिलाप, जो इनके बीच में सहयोग है क्षेत्रीय स्तर पर, वो किस प्रकार होता है। ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि भाई ये सारे देश तो एक स्वतंत्र तो हैं, बट ये स्वतंत्र पूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर, एक संरचना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही संरचना इसमें बताइए। अब जैसे कि हम देखें,
सदस्य देशों में आपस में मेल मिलाप विभिन्न प्रकार की सहयोगी संस्थाओं द्वारा बढ़ाया जाता है। अब इसमें जो मेल मिलाप है, इनके बीच में जो सहयोग है, वो कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा स्थापित किया जाता है। आप जैसे देखें, सदस्य राज्यों के मुखियाओं की परिषद, कुछ मुखिया होते हैं उनकी परिषद, एक काउंसिल बना रखी है, सभी सदस्य देश आते हैं, सभी सदस्य देशों के जो मुखिया होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या होते हैं, काउंसिल में बैठते हैं और जो भी उनके देशों से अपने अपने हितों की बात वहाँ पर उठाते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं। विभिन्न सरकार के मुखिया की परिषद, वहाँ पर क्या है, हर एक सरकार के मुखिया भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उनकी भी काउंसिल है। विदेश मंत्री की परिषद होती है ना, उनकी भी एक काउंसिल होती है। विदेश मंत्री जो होते हैं ना हर एक देश के, वो भी बैठते हैं। रक्षा मंत्री की परिषद होती है। ये सारी क्या है, स्थायी समिति हैं जो क्या करती हैं, इन 9 देशों में, जो 9 देश शामिल है ना इसमें, इनके बीच में सहयोग और मेल मिलाप को बढ़ावा देती हैं और जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम इन सभी के द्वारा किया जाता है। अब इसका मुख्यालय जो है मिन्स्क में है और जो मिन्स्क है वो बेलारूस की राजधानी है। ध्यान रखना, ये क्या है, बेलारूस की राजधानी है। ठीक है, तो मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। अब यहाँ पर हम देखें तो इसका मुख्यालय क्या है, मिन्स्क में है और कार्यकारी समिति के सदस्य बोर्ड की नीतियों को लागू करने का कार्य देखते हैं। और जो कार्यकारी समितियाँ हैं ना, ये क्या करती हैं, सदस्य बोर्ड की नीतियों को, मतलब किसी भी क्षेत्र के द्वारा कौन सी नीतियाँ लागू करने का कार्य मतलब की जाएंगी, कौन सी नहीं की जाएंगी, उनका कार्य इनके अंडर में देखा जाता है। ये जो मैंने ऊपर बताई थी, ये कि इनके बीच में कौन सी नीतियाँ लागू हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, वो सारी ये समितियाँ क्या करती हैं, देखती हैं। बोर्ड अच्छे प्रशासन के नियमों का पालन करता रहे हैं। ये जो बोर्ड हैं, जितने भी ये हमने अभी बताया तुम्हें, ये सारे बोर्ड क्या करते हैं, अच्छे नियमों के साथ एकदम अच्छा प्रशासन चलाने का काम करते हैं, ताकि बीच में एक दूसरे के बीच में कोई संघर्ष भी ना आए, ना कोई विवाद उत्पन्न हो। अब देखते हैं आगे इनका सफलताएं क्या मिली इनको। तो देखो, सफलता की बात करें तो राष्ट्रमंडल एक आर्थिक क्षेत्र कायम करने में सफल हुआ है। इसने एक अपना आर्थिक क्षेत्र भी कायम किया है जहाँ पर इन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की, आपस में व्यापारिक और जो भी हैं समझौते वगैरह किए हैं आर्थिक तौर पर, तो वो काफ़ी अच्छा रहा है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रमंडल के उद्देश्य देशों में, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था इनके बीच में 13 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में 2004 को हुआ। तो इस संगठन सम्मेलन का नाम था सामाजिक आर्थिक परिवर्तन समस्याएं और उपलब्धियां, कि भाई हमारे बीच में जो सामाजिक आर्थिक उपलब्धियां क्या रही हैं और उनमें कमियां क्या आई हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाई किसी चीज़ की परिवर्तन तो हम देख ही लेंगे कि आर्थिक परिवर्तन में जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और उपलब्धियाँ। तो उपलब्धियां तो हर कोई देखता है, बट समस्याएं नहीं देखता है, क्योंकि जो समस्याओं को देखता है तो वो उसका सोल्यूशन अच्छे से ढूंढ लेता है। तो इन्होंने क्या करा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक सम्मेलन आयोजित कराया, जिसमें उन्होंने क्या करा, समस्याएं और उपलब्धियों के ऊपर चर्चाएं की। तो ये आपका था CIS, मतलब कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर पसंद आया हो आपको कंटेंट, अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं भी और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।